फतह से सरफराज अंडर 19 क्रिकेट टीम एशियन चैंपियन बनकर पाकिस्तान पहुंच गई। दुबई में भारत को धूल चटाकर चैंपियन ग्रीन शर्ट्स की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न का समा, ढोल की थाप पर रक्स। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी, शाहीनों के अहले खाना, अहले मोहल्ला, पीसीबी ओहदेदार और सरकारी हुकाम ने एयरपोर्ट पर लिटिल हीरोज का शानदार इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट लाउंज के अंदर और बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, खिलाड़ियों पर गुलपाशी की गई। टीम को खुसूसी डबल डेकर बस पर एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान एशिया कप का बादशाह बन गया। पाकिस्तान ने एशिया कप अंडर 19 का टाइटल अपने नाम कर दिया। भारत को 191 रन से जिल्लत में शिकस्त। दुबई के सहरा में भारत का गुरूर दफन। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को रोक डाला। पाकिस्तान ने के समीर मिन्हास के शानदार 172 रन की बदौलत 347 रन का पहाड़ खड़ा किया। भारतीय बल्लेबाज रन के पहाड़ तले दब गए, सिर्फ 156 रन पर ढेर हो गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, ये कामयाबी पूरी कौम के लिए फख्र और खुशी का बायस है। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। अंडर 19 टीम मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करेगी। वेल डन टीम पाकिस्तान, शाबाश समीर मिन्हास। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अंडर 19 क्रिकेट टीम को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। चेयरमैन पीसीबी का तमाम खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। खिलाड़ियों से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, आप सब जंगजू हैं, पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया। समीर मिन्हास, आप हमारा फख्र हैं। समीर मिन्हास के 2 साल के अखराजात पीसीबी बर्दाश्त करेगा। एशिया कप, भारत डाउन, पाकिस्तान अप। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर समीर मिन्हास की भारत के खिलाफ उम्दा परफॉर्मेंस कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले समीर मिन्हास ने 17 चौकों और 9 छक्कों की मदद से धुआंधार 172 रन की इनिंग्स खेली। मैच और इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 9 खारिज कैसे लगे ठिकाने, पक्के निशाने। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में खारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर पहली कार्रवाई की गई, जिसमें शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खारिज को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बनू में एक और कार्रवाई में 5 खारिज मारे गए। शरपसंदों से भारी मिकदार में गोला बारूद और असलहा बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक इन इलाकों में मजीद मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मुल्क से गैर मुल्क की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम खिताब। अफगानिस्तान को फितना अल खारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्पनाई से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना अल खारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं, उनमें 70% अफगान शहरी शामिल हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से अहम खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी। किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिन कौमों ने अपने इस्लाफ के इल्मी और फिक्री मीरास कल की ताकत को छोड़ दिया, वो ज़बूहाली का शिकार हो गई। मौलाना का फरमाना कौन बना निशाना। जब उलमा ने कहा आए और मुश्तरका निसाब बनाए, इस पर ब्यूरोक्रेसी ने इनकार कर दिया। हमें खतरा अपनी हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और सनतकारों से है। हमें मीठी मीठी बातों से भड़काओ नहीं। दीनी मदारिस के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मदरसे से मुतालिक जो सोच अंग्रेज की थी वो आज भी बरकरार है। दुनिया में अगर आपको टॉप पर रखा है तो वो दीनी मदारिस ने रखा हुआ है। जब जरदारी साहब पहुंचे इराक,
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक। बगदाद पहुंचने पर सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इराकी सदर अब्दुल लतीफ जमाल राशिद ने पुतफाक इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान की इराकी हम मनसब से 1-on-1 मुलाकात, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। आसिफ जरदारी ने नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान इराक ताल्लुकात पर मज़बूत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान किया। सदर जरदारी ने कहा, बगदाद तहजीब व तमद्दुन और इस्तकामत की अलामत तारीखी शहर है। पाक तुर्किया दोस्ती बहरी ताउन जिंदाबाद। पाक बहरिया में दूसरे PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब इस्तांबुल के नेवल शिपयार्ड में मुनक़िद हुई। पाकिस्तान के अमीर अल बहर एडमिरल नवीद अशरफ और तुर्किया के सदर की खुसूसी तौर पर शिरकत। ISPR के मुताबिक तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया में मिसाली बरादराना ताल्लुकात हैं। दिफाई शोबे में दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने की जरूरत है। एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में जहाज़ों की मनसूबाबंदी, डिजाइन और तामीर में शराकत की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान नेवी और तुर्की नेवल फोर्सेस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात दिफाई ताउन को मजबूत करने के साथ साथ दो तरफा शराकतदारी की अक्कासी करते हैं। कैडेट कॉलेज बारसक छा गए वालिदैन। कैडेट कॉलेज बारसक में यौम वालिदैन की पुरवकार तकरीब। बड़ी तादाद में कैडेट्स के वालिदैन समेत अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान खुसूसी को कमांडर पेशावर को सलामी पेश की। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। तकरीब के दौरान जिमनास्टिक, घुड़सवारी और दीगर सरगर्मियों का अमली मुजाहरा किया गया। माफी मांगो PTI, माफी मुज़ाकरात की जरूरत है। पहले PTI दुनिया के सामने माफी मांगे। PTI के पास डायलॉग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुल्क की बदनामी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। पाक फौज फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। PTI बरतानिया और अमेरिका से ऑपरेट होने वाले अकाउंट से लाताल्लुकी करे। पाकिस्तान अब बदल चुका है, ये डिफॉल्ट के दहाने वाला पाकिस्तान नहीं। अब साद रफीक मियां साहब को हिदायत देंगे। बानी PTI की कोई जमानत देने को तैयार नहीं। इस वक्त नवाज शरीफ को किरदार अदा करना पड़ेगा। नवाज शरीफ सबसे बड़े हैं, उन्हें आगे आकर बात करना पड़ेगी। बात करें ताकि मुखालफिन पर प्रेशर कम हो। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का ऐवान इकबाल में तकरीब से खिताब। कहा, ताकत का इस्तेमाल रियासत को आगे लेकर नहीं जा सकता। यहाँ पाकिस्तान बनते ही फौजी जर्नलों और जागीरदारों का गठजोड़ बन गया। पाकिस्तान बनाने वालों को मुल्क दुश्मन गद्दार कहा गया। आइन को पामाल करने वालों को सैल्यूट मारे गए। सोचता हूँ क्या पाकिस्तान के सब वजीर आजम गद्दार थे? सियासतदान की बात को सुनना होगा। पाकिस्तान को एक नए सियासी मुआहदे की जरूरत है। अगर 26 नवंबर 2024 को हमला ना किया जाता तो शहबाज शरीफ की तकरीर तैयार हो चुकी थी। इलेक्शन का ऐलान करना था। लाहौर में लीगी रहनुमा ख्वाजा रफीक की बरसी की तकरीब से राना सनाउल्लाह का खिताब। कहा, हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन PTI मुज़ाकरात के बजाय तसादुम की सियासत पर बज़द है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने दोबारा इलेक्शन पर बात की। इलेक्शन के मामला तय पा गए थे। PTI ने कहा, बानी से इजाजत लेने दे जो नहीं मिली। इसके बाद 9 मई हुआ। लड़ाई झगड़ा फसाद किसी कौम को आगे नहीं बढ़ा सकता। पाकिस्तान की दिफाई तंसीबात पर हमला बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान को आज सियासी मिसाक की जरूरत है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, आज मुल्क को फिर नेशनल डायलॉग की जरूरत है। सियासी और मौशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सियासतदान का काम मामलात को बातचीत से हल करना है। शिद्दत पसंदी तशद्दुद ना हो, इसलिए सियासतदान को रास्ता निकालना होता है। जमात इस्लामी का पंजाब के बल्दियाती कानून के खिलाफ लियाकत बाग में धरना। हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान किया, 15 जनवरी को मुल्क भर में एक अवामी रेफरेंडम मुनक़िद किया जाएगा। अवामी रेफरेंडम के बाद वज़ीर आला हाउस और तमाम असम्बली का घेराव करेंगे। मुल्क भर में बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम बनाना होगा। अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नून लीग और PP नुराकश्ती खेल रहे हैं। बल्दियाती कवानीन पर और बल्दियाती इख्तियार पर कब्जा कबूल नहीं करेंगे।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया, बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत, इमिग्रेशन काउंटर पर FIA एहलकार को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश दी और हौसला अफजाई की। कहा पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने वालों की जगह जेल है, पेशेवर भिखारी या नामुकम्मल दस्तावेजात पर किसी को सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जमहूरिया मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात, हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का मॉरिशस के साथ तजारती और माशी ताउन को मजबूत करने के अज़्म का इजहार, बिजनेस टू बिजनेस रवाबित, तजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर जोर। पंजाब के सयाहत के शोबे में मॉरिशस सरमायाकारी का खैर मकदम किया। कहा मॉरिशस के लिए चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात मजीद बढ़ाने के लिए पुरआज़्म है। गवर्नर सिंध और सदर पाकिस्तान रेड क्रिश्चियन सोसाइटी कामरान खान टिसोरी की इंसानी हमदर्दी पर मबनी सफारतकारी कॉन्फ्रेंस में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा खिदमत को इबादत समझकर अंजाम देना ही असल इंसानियत है, नौजवान ही मुल्क का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है और नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शीरी जिना कॉलोनी में नौ तामीर शुदा पार्क, मुर्दा खाना और कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा कराची की बेहतरी के लिए नुमाइशी तख्तियों पर नहीं, अमली मंसूबों पर यकीन रखते हैं। शहर में अरबों रुपए के तरक्याती काम करेंगे। जिला बस्ती में भी मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया है। इस इलाके के अरकान असम्बली किसी और जमात के हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमारे हैं। नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली इरफान शफीक होकर खालिद के हकीकी से जा मिले। उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। इरफान शफीक होकर हल्का PP 167 लाहौर से रुकन पंजाब असम्बली थे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इरफान शफीक होकर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। बलूचिस्तान के जिला चागी में ऑयल टैंकर और मुसाफिर वैन में तसादुम, 11 अफराद जा बहक, 6 जख्मी। जा बहक 11 अफराद में से 10 गैर मुल्की थे, वो ईरान की जानिब सफर कर रहे थे। सिंध के तारीखी शहर हैदराबाद में नामवर शायर शेख अयाज की याद में तकरीब। सिंध म्यूजियम में अयाज मेलों का एहतमाम, मुल्क भर से अदबी, समाजी और सियासी शख्सियात की शिरकत। मेले में शेख अयाज की शायरी पर मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद भी किया गया। पाकिस्तान में रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। शब महराज 16 जनवरी को होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। इजलास के बाद चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी ने ऐलान किया कि यकुम रजब 22 दिसंबर को होगी। और राहत की बेटी का रंगो भरा मायूं, सुरू के बादशाह उस्ताद राहत फतेह अली खान के घर खुशियों के डेरे। बेटी माहिन की शादी के हवाले से तकरीबात, खान साहब के घर रंगो नूर की बहार। तकरीबात का शोर पूरे सोशल मीडिया पर फैल गया। मायूं की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। निकाह और रुखसती की तकरीब 26 दिसंबर को होगी।